जोहार झारखंड। चलिए देखते हैं झारखंड की सभी महत्वपूर्ण काम की खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक करें। 29 अप्रैल से मैया सम्मान योजना के लिए आधार लिंक कैंप शुरू। रांची में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए 29 अप्रैल को आधार लिंक कैंप लगेगा। यह सुविधा केवल उन्हीं लाभुकों के लिए है जिन्हें हाल ही में 7500 की राशि मिली है। शहरी क्षेत्रों में लोग अपनी बैंक शाखाओं में आधार लिंक कर सकेंगे। पहले से लिंक खाताधारकों को कैंप में जाने की जरूरत नहीं है। अप्रैल से योजना का लाभ सिर्फ आधार लिंक खातों वाले को ही मिलेगा। झारखंड में बनेगा शानदार एयरपोर्ट, एनओसी प्रक्रिया तेज। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए वन विभाग की एनओसी प्रक्रिया तेज की जा रही है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी जल्द पूरी करें। यह एयरपोर्ट झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 2019 में शिलान्यास हुए इस प्रोजेक्ट में अब तक 79,332 पेड़ों की कटाई और हाथी कॉरिडोर को लेकर अड़चनें आई थी। झारखंड में लैंड सर्वे पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, हेमंत सरकार से मांगे टाइमलाइन। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 50 साल से लंबित लैंड सर्वे को पूरा करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की अदालत ने हेमंत सरकार से 7 मई तक सर्वे की टाइमलाइन देने को कहा है। सरकार ने बताया कि लातेहार व लोहरदगा में सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन तकनीकी कर्मियों की कमी से अन्य जिलों में देरी हो रही है। 1975 से शुरू हुए इस सर्वे को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। अगली सुनवाई 7 मई को होगी। मनरेगा घोटाला, मुखिया के 3 नाबालिग बच्चों के नाम बने जॉब कार्ड। झारखंड के गुमला जिले की सेहल पंचायत की मुखिया सोमारी देवी पर मनरेगा फंड का गबन का आरोप लगा है। उनके 3 नाबालिग बच्चों सहित अन्य छात्रों के नाम फर्जी जॉब कार्ड बनाकर लाखों रुपए का भुगतान किया गया। मामले में मुखिया, पंचायत सचिव व अन्य अधिकारियों की भूमिका शामिल है। जिला कांग्रेस द्वारा जांच व कार्यवाही की मांग की है। झारखंड में शिक्षकों का नया नियम, 3 दिन लेट मार्किंग पर माना जाएगा अवकाश। झारखंड सरकार ने शिक्षकों की समय पालन सुनिश्चित करने के लिए नया नियम लागू किया है। ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर लगातार 3 दिन देर से उपस्थिति दर्ज कराने पर इसे आकस्मिक अवकाश माना जाएगा। यह व्यवस्था 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 आदर्श विद्यालयों में लागू होगी। कुछ निर्देश दिए गए हैं। छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। 20% से अधिक पास होना अनिवार्य है। नहीं होने पर प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम हमले के खिलाफ तोरपा में मुस्लिम समुदाय का विरोध। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 पर्यटकों की हत्या के विरोध में तोरपा के मुस्लिमों ने शुक्रवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। जुमा नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर शोक जताया और नमाज के बाद विरोध किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हाफिज एजाज अहमद ने कहा, इस्लाम निर्दोष की हत्या की इजाजत नहीं देती। मुस्लिम कमेटी ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदू जागरण मंच ने पाकिस्तान के पुतला फूंक कर आतंकवाद का किया विरोध। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू सेनानियों पर हमले के विरोध में हिंदू जागरण मंच ने साक्षी बड़ा गोलचक्कर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने PM मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। मलेरिया बचाव पर छात्राओं को किया जागरूक। जामताड़ा में विश्व मलेरिया दिवस पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्वास्थ्य कर्मियों ने छात्राओं को मलेरिया से बचाव की जानकारी दी। MPW मनोज तिवारी ने बताया कि मच्छरों के काटने से फैलने वाली इस बीमारी से बचाव के लिए घर व आसपास सफाई रखें व मच्छरदानी का उपयोग करें। लगातार बुखार होने पर निःशुल्क जांच व इलाज के लिए सहिया से संपर्क करने की सलाह दी है। चारा घोटाला, लालू को भी 7 साल की मिलेगी सजा। झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में CBI ने लालू यादव की सजा 3.5 साल से बढ़ाकर 7 साल करने की मांग की। CBI का तर्क है कि
आरोपी जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा मिली है, इसलिए लालू को भी समान सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने अगली सुनवाई 3 महीने बाद तय की है। एलएमपी एक्सप्रेस में शॉर्ट सर्किट से आग, यात्रियों में अफरा तफरी। कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन पर एलएमपी एक्सप्रेस की एक बोगी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धुएं से यात्री घबरा गए और किसी ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई गई। ट्रेन 30 मिनट रुकी, कोई हताहत नहीं हुआ। विश्व मलेरिया दिवस, स्कूली बच्चों को किया जागरूक। झरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने विश्व मलेरिया दिवस पर रेलवे गर्ल्स स्कूल सहित कई विद्यालयों में सेमिनार आयोजित किया। विद्यालयों को मलेरिया के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी। सही जवाब देने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। झारखंड पेयजल घोटाला, जेई का बड़ा खुलासा। मंत्री को 2.25%, सचिव को 0.50% कमीशन। झारखंड के पेयजल विभाग में 22 करोड़ 93 लाख के फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। जूनियर इंजीनियर सुरेश कुमार महतो ने ईडी को बताया कि ठेकेदार को 3.57% कमीशन देना पड़ता था, जिसमें मंत्री मिथिलेश ठाकुर को 2.25% और सचिव को 0.50% और अन्य अधिकारियों को हिस्सा मिलता था। ईडी बयान की सत्यता की जांच कर रही है। पहलगाम हमले पर सुक्कू से इस्तीफे की मांग, मंत्री के बयान ने बढ़ाया विवाद। झारखंड के मंत्री सुदीप कुमार ने हिमाचल के सीएम सुक्कू से पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा मांगा। उन्होंने केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। भाजपा ने इस बयान को गैर जिम्मेदारी बताया। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, सिविल जज पीटी रिजल्ट 4 महीने में घोषित करे जेपीएससी। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 98 प्रश्नों के आधार पर 4 महीने में जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आंसर की में 2 प्रश्नों को गलत माना। यह आदेश नमिता राज की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने आंसर की में त्रुटियां बताई थी। झामुमो पर बीजेपी का हमला, पाकिस्तानी स्क्रिप्ट का आरोप। पहलगाम हमले के बाद झामुमो की प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने हमला बोला। अजय शाह ने कहा, झामुमो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, यह पाकिस्तान का स्क्रिप्ट है। बीजेपी का जेएमएम पर आरोप लगाया गया। बोकारो जिहादी पर चुप्पी, पाकिस्तान जनरल के बयान पर निंदा नहीं। झारखंड को आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बताया। पहलगाम हमले में शहीद को जेएमएम सरकार ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी।